ऑनर किलिंग, वुमन किल्ड बाय डेड टू ब्रोज। क्या इसका हिंदी अर्थ हुआ? चलिए समझते हैं। ऑनर का अर्थ होता है सम्मान, किलिंग का अर्थ होता है किसी की हत्या कर देना। तो ऑनर किलिंग का अर्थ हो गया सम्मान के लिए की जाने वाली हत्या। वुमन एक महिला, किल्ड जान से मार दी गई, बाई के द्वारा, डैड अर्थात फादर यानी कि पिता, पिता के द्वारा, टू ब्रोज, ब्रोज का अर्थ हो गया ब्रदर्स अर्थात भाई। तो टोटल का सेंस ये हुआ कि सम्मान के लिए एक हत्या कर दी गई और मामला ये रहा कि एक लड़की की उसके पिता और उसके दो भाइयों के द्वारा जान ले ली गई। तो चलिए न्यूज़ को पढ़ते हैं अब डिटेल में। और आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि हमने एक नया यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है और उस चैनल का नाम है संदीप कुमार ऑफिशियल। इस चैनल पर हम देश दुनिया की जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उनके बारे में चर्चा किया करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लिंक को आप टच करोगे तो आपके सामने चैनल शो होने लगेगा, तो वहाँ से आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये निवेदन मैंने पिछली वीडियो में भी किया था। तो पता है कितने लोगों ने इस निवेदन को स्वीकार किया? केवल 4 लोगों ने। 4 लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब किया, जबकि इस चैनल की वीडियोस पर 1000 से 2000 एवरेज व्यूज़ आते हैं। तो अगर आधे लोग भी उसको सब्सक्राइब कर लेना तो 1500 सब्सक्राइबर तो यूं ही हो जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों आप लोगों को निवेदन करने से ना करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। खैर, आपकी मर्जी है, मैं तो चाहूँगा कि आप उसको सब्सक्राइब कर लो। ए 22 ईयर ओल्ड वुमन, एक 22 साल की महिला, वॉज अलेजली का मतलब होता है कथित रूप से, बीटन, बीट मीन्स होता है पीटना और बीट की थर्ड फॉर्म बीटन होती है। पैसिव वॉइस का यहाँ पे प्रयोग है क्योंकि वॉज आ रहा है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस है। तो एक 22 साल की महिला को कथित रूप से पीटा गया एंड स्ट्रेंगल टू डेथ। देखो, स्ट्रेंगल का मतलब होता है गला घोंटना, और जब स्ट्रेंगल टू डेथ एक साथ यूज होता है तो इसका मतलब हो जाता है गला घोंट करके किसी को मौत के घाट उतार देना। तो एक 22 साल की लड़की को कथित रूप से पीटा गया और गला घोंट करके उसकी हत्या कर दी गई बाय हर फादर, उसके पिता के द्वारा, एंड 2 ब्रदर्स, और उसके 2 भाइयों के द्वारा, इन ए सस्पेक्टेड केस। सस्पेक्टेड का मतलब संदिग्ध, केस का मतलब मामला, ऑफ ऑनर किलिंग, और ये ऑनर किलिंग का मामला लगता है इन द, कहाँ पे घटित हुआ है? इन द सिरोली एरिया ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट, इन द सिरोली एरिया ऑफ बरेली डिस्ट्रिक्ट, बरेली ज़िले का जो सिरोली क्षेत्र है वहाँ पे घटना घटित हुई है। पुलिस सेड ऑन वेंसडे, और ये बात पुलिस ने जो है वेंसडे को कही। इसको वेडनेसडे नहीं बोलते हैं, इसको पढ़ते हैं वेंसडे। द फैमिली वॉज रिपोर्टेडली प्रिपेयरिंग फॉर ए रस्ट क्रीमेशन। द फैमिली, ये जो परिवार है, वॉज रिपोर्टेडली का मतलब होता है, मतलब ऐसा बताया जा रहा है, प्रिपेयरिंग, तो ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार जो है प्रिपेयर कर रहा था, तैयारी कर रहा था फॉर ए रस्ट क्रीमेशन। क्रीमेशन का मतलब होता है दाह संस्कार, और रश का मतलब होता है आनन फानन में या जल्दी जल्दी। तो ऐसा बताया जा रहा है कि परिवार के लोग जो है वो आनन फानन में उस लड़की की डेड बॉडी का दाह संस्कार कर देना चाहते थे। व्हेन द विक्टिम्स अंकल, विक्टिम का मतलब पीड़ित या मृतक, तो तभी क्या हुआ कि जो ये मृतिका थी, ये लड़की जो थी, तो जो इसके अंकल थे, गुरु सस्पिशियस, तो उनको, सस्पिशियस का मतलब होता है संदेह होना, तो उनको संदेह हुआ एंड अलर्टेड द पुलिस, और उन्होंने पुलिस को अलर्ट कर दिया, पुलिस को इस घटना की जानकारी दे दी। द वुमन क्रांति कश्यप, ये महिला जिसका नाम क्रांति कश्यप था, वॉज इन ए रिलेशनशिप, तो ये एक रिलेशनशिप में थी, विद ए लोकल मैन,
लोकल मैन मतलब स्थानीय व्यक्ति, वहीं का रहने वाला एक आदमी। तो ये लड़की वहीं के रहने वाले एक व्यक्ति के साथ रिलेशनशिप में थी फ्रॉम ए डिफरेंट कम्युनिटी। डिफरेंट का मतलब भिन्न और कम्युनिटी का मतलब समुदाय। और ये आदमी जो था, ये जो लड़का था, ये दूसरे समुदाय का था। एंड शी हैड इंसिस्टेड। इंसिस्टेड का मतलब होता है जिद करना, और इस लड़की ने जिद किया था ऑन मैरिंग द मैन, कि वो इस आदमी से शादी करना चाहती थी। डिस्पाइट, डिस्पाइट का अर्थ होता है बावजूद, फेसिंग फायर्स ओपोजिशन। फायर्स का मतलब होता है तीव्र या भयंकर, ओपोजिशन का मतलब विरोध, फ्रॉम हर फैमिली, अपने परिवार से। यानी कि उसके परिवार वाले तो बहुत ही कड़ा विरोध उसकी शादी का इस लड़के से कर रहे थे, लेकिन ये लड़की जिद पर थी कि उसको इसी लड़के से शादी करनी है। अकॉर्डिंग टू इन्वेस्टिगेटर्स, अकॉर्डिंग टू के अनुसार, इन्वेस्टिगेटर का मतलब जांचकर्ता, तो जांचकर्ताओं के अनुसार क्रांति कश्यप, ये जो क्रांति कश्यप नाम की लड़की थी, एंड हर पार्टनर, और उसका जो पार्टनर था, बोथ रेजिडेंट्स ऑफ द सेम विलेज, बोथ दोनों ही रेजिडेंट्स निवासी थे, ऑफ द सेम विलेज, एक ही गांव के निवासी थे दोनों। हैड बीन इन कॉन्टैक्ट, तो ये कॉन्टैक्ट में थे, ये एक दूसरे के संपर्क में थे, फॉर सम टाइम, कुछ समय से। ठीक है, लड़का दूसरे समुदाय का था, लड़की दूसरे समुदाय की थी, एक ही गांव के रहने वाले थे, और पिछले कुछ समय से एक दूसरे के संपर्क में थे। हर फैमिली हैड रिपीटेडली, हर फैमिली उस लड़की के परिवार वाले, हैड रिपीटेडली वार्न, वार्न का मतलब होता है चेतावनी देना, तो उसके परिवार वाले बार बार जो है उसको चेतावनी दे रहे थे, टू एंड द रिलेशनशिप, कि वो जो है रिलेशनशिप को समाप्त कर दे इस लड़के के साथ। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को ए हीटेड आर्ग्यूमेंट, हीटेड आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या हुआ, तीखी बहस। तो ट्यूसडे को तीखी बहस हो गई। ब्रोकआउट, ब्रोकआउट जो है वो ब्रेकआउट की सेकंड फॉर्म है, यानी कि मंगलवार को तीखी बहस हुई। इनसाइड द हाउस, घर के अंदर। आफ्टर फैमिली मेंबर्स, जब परिवार के सदस्यों ने कोर्ट पकड़ लिया क्रांति, क्रांति को स्पीकिंग, बात करते हुए, टू हर पार्टनर, अपने पार्टनर से, ऑन द फोन, फ़ोन पर। ठीक है, यानी कि फ़ोन पर क्रांति जो है वो अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी, उसके घर वालों ने उसको बात करते हुए पकड़ लिया, और जो है तीखी बहस वहाँ पे हो गई। ड्यूरिंग द कन्फ्रंट्रेशन, ड्यूरिंग दौरान, द कन्फ्रंट्रेशन, कन्फ्रंट्रेशन का मतलब होता है झड़प। तो इस झड़प के दौरान द वुमन्स फादर, जो उस महिला का पिता है जिसका नाम महेंद्र कश्यप है, एंड हर ब्रदर्स, और उसके भाई जिसमें से एक का नाम आकाश और एक का नाम अमन है, अलेजली, तो उन्होंने कथित रूप से असोल्टेड, हमला बोल दिया, हर उस पर, उस लड़की पर, ब्रूटली, ब्रूटली का मतलब होता है बहुत क्रूरता पूर्वक तरीके में, बहुत बर्बर तरीके में उस पर हमला बोला, बिफोर स्ट्रैंगलिंग हर, उसका गला घोटने से पहले, यानी कि उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई की और बाद में उसका गला घोट दिया। फॉलोइंग ए टिप ऑफ फ्रॉम द विक्टिम्स अंकल, फॉलोइंग के चलते या के बाद, ए टिप ऑफ, टिप ऑफ का मतलब होता है गुप्त सूचना, फ्रॉम द विक्टिम्स अंकल, जब इस पीड़ित के अंकल के द्वारा गुप्त सूचना प्राप्त हुई, तो फिर क्या हुआ, जिसका नाम महेश कश्यप है, यानी कि इस लड़की के जो अंकल हैं जिनका नाम महेश कश्यप है, तो उनके द्वारा गुप्त सूचना दी गई, तो उस पर क्या हुआ, पुलिस इंटरवीन, पुलिस ने इंटरवीन किया। इंटरवीन का मतलब होता है हस्तक्षेप करना। पुलिस ने हस्तक्षेप किया, एंड सेंट, और भेज दिया, द बॉडी, बॉडी को, फॉर एन ऑटोप्सी, ऑटोप्सी का मतलब होता है शव परीक्षण, और इस लड़की की बॉडी को शव परीक्षण के लिए भेज दिया।
द पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेटर। तो जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है तो उसने लेटर बाद में कन्फर्म्ड पुष्टि की डेथ मृत्यु की बाय स्ट्रेंगुलेशन। स्ट्रेंगुलेशन मतलब गला घोंटना। तो जो रिपोर्ट आई पोस्टमार्टम की उसमें तो इस बात की पुष्टि हुई कि इस लड़की की जो हत्या है वो गला घोंट करके की गई है। एंड रिवील्ड, और उसमें रिवील हुआ। रिवील का मतलब होता है प्रकट होना, और उस रिपोर्ट में प्रकट हुआ एट लीस्ट कम से कम 10 सीवियर इंजरी। 10 सीवियर का अर्थ होता है गंभीर, इंजरी का मतलब होता है चोट। तो उसमें कम से कम 10 गंभीर चोटों का पता चला। इंजरी मार्क्स का मतलब हो गया चोट के निशान। तो पोस्टमार्टम में 10 गंभीर चोट के निशान भी पता चले एक्रॉस कश्यप्स बॉडी। एक्रॉस कश्यप्स बॉडी यानी कि जो क्रांति कश्यप थी तो इसकी डेड बॉडी पे 10 गंभीर चोट के निशान भी मिले। बेस्ड ऑन ए कंप्लेंट, बेस्ड आधारित, ऑन ए कंप्लेंट एक शिकायत पर, अर्थात एक शिकायत के आधार पर, फाइल्ड बाय द विक्टिम्स अंकल, जो विक्टिम के अंकल ने फाइल करी, यानी कि इस लड़की के अंकल ने जो एक शिकायत दी। एन FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड। तो एन FIR, एक FIR हैज़ बीन रजिस्टर्ड, दर्ज कर ली गई। पैसिव वॉइस का प्रयोग है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस है, क्योंकि जब हैज़ बीन या हैव बीन आ जाता है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पैसिव वॉइस होती है। तो शिकायत के आधार पर FIR दर्ज की गई अगेंस्ट द 3 एक्यूज्ड, 3 आरोपियों के खिलाफ। एक्यूज्ड का मतलब आरोपी होता है। अंडर भारतीय न्याय संहिता, और ये जो है भारतीय न्याय संहिता के तहत FIR दर्ज हुई। और भारतीय न्याय संहिता की जो सेक्शंस हैं जैसे 103 मर्डर, पहले IPC में 302 धारा हुआ करती थी मर्डर के लिए, लेकिन अब IPC नहीं चलता, अब BNS चलता है, भारतीय न्याय संहिता चलता है। तो उसमें जो है हत्या के लिए धारा अब 103 हो गई है। तो इस धारा में केस दर्ज हुआ। सैड सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस को शॉर्ट में कंसाइज फॉर्म में SSP बोल देते हैं। तो SSP ने ये बात बताई, जिनका नाम है अनुराग आर्या। द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड हैं, जो एक्यूज्ड का अर्थ होता है आरोपी, ठीक है। देखो एक्यूज जब वर्ब के रूप में प्रयोग होता है तो इसका अर्थ होता है आरोप लगाना, और जब इसको नाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसका अर्थ होता है आरोपी। तो द एक्यूज्ड, और इसमें एक बात और है, इसका प्लूरल भी यही होता है और सिंगुलर भी यही होता है। जैसे एक वचन, एक आरोपी की बात करेंगे तो भी एक्यूज्ड रहेगा, और एक से अधिक की बात करेंगे तो भी एक्यूज्ड ही रहेगा, उसमें एस नहीं लगाया जाता। द एक्यूज्ड हैव सिंस बीन अरेस्टेड, आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एंड रिमांडेड टू जुडिशियल कस्टडी, और उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। जुडिशियल कस्टडी का हिंदी अर्थ होता है न्यायिक हिरासत। तो उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। ऑफिशियल सेड, ऑफिशियल एडेड, ऐसा ऑफिशियल ने बताया। ऑफिशियल का अर्थ होता है अधिकारी। ये बात जो है अधिकारियों ने बताई।